ये तो इसका बारे में एक अच्छा पोएम लिखे थे बहुत साल पहले, संस्कृति के बारे में। और उसी का ही मैंने याद आएगा जब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। वो पोएम में हम लिखे थे कि व्हेन आई केम टू यू यू वर अ लंटाना कवर्ड पैच, rabbits were running among the bushes and there were big trees and forest everywhere. Now I walk among you, searching the painted visions that come out of the shadows and surprise me wherever I look with forms. ये पहले एक जंगल था, पुटुस का झाड़ी था, बड़े पेड़ थे। 1952 में हम आए थे और अभी हम बोलते हैं कि हम जहाँ भी हम देखते हैं तो वहाँ पेंटेड फॉर्म्स आते हैं, चित्रकारी हमको दिखती है। जहाँ जंगली खरगोश दौड़ता था, आज हम पेंटेड खरगोश को देखते हैं। तो मेरे लिए ये एक जगह है जो 65 साल में बहुत बदला भी है और साथ साथ में वैसा ही है जैसा हम इसको याद करते हैं। क्योंकि अभी भी हम झाड़ी का बीच बीच में जा रहे हैं। पुटुस का झाड़ी तो नहीं है, लंटाना कवर्ड पैच तो नहीं है, लेकिन प्लांट कवर्ड है, बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ। और इसका नीचे में जब हम जाते हैं तो वही एनिमल फॉर्म्स, बर्ड फॉर्म्स, वाइल्ड लाइफ हमको इस छोटा सा बगीचा में मिलता है। और इसी को हम संस्कृति नाम रखें, क्योंकि संस्कृति हमारा देश का, हर इंसान का एक धरोहर होता है। कुछ पाते हैं, कुछ लोग नहीं पाते हैं, लेकिन धरोहर तो धरोहर होती है। और धरोहर तभी होती है जब बचा करके रखा गया है। तो ये 65 साल के लिए हम इसको बचा करके रखे हैं। अभी मेरा 75, अब 76 साल चल रहा उम्र, तभी भी हम इसको बचा करके रखे हैं। तो एक पोएटिक एक्सपीरियंस है ज़रूर, एक कहानी है। और ये कहानी के अंदर में हमारा जो है पूरा लाइफ का भी कहानी एक तौर से कह सकते हैं। यहाँ से 20 बार से ज़्यादा हम विदेश घूमने के लिए चले गए, वापस आ गए। हज़ारों बार इधर उधर घूमने के लिए चले गए होंगे, मगर फिर यहीं वापस आ गए। और ये जगह वैसा ही है जो हम इसको 65 साल पहले याद करते हैं। अभी तो बंटवारा पूरा नहीं हुआ है, चीज़ वैसा ही है जो हम याद कर सकते हैं। जैसा यहाँ पुटुस का झाड़ी था, तो अब हम घूम के मुड़ के देखते हैं तो हमारा सामने में हाथी का चित्र है, हरिन का चित्र है, जानवर का चित्र है, फुलवाड़ी है। तो हमको तो ज़रूर लगेगा कि इस चीज़ को हम बचा करके मेरा बचपना का याद में रखे हैं। अभी भी ये चीज़ बदला नहीं है, हमारे लिए बदला नहीं। और अब इसको हम जहाँ तक मरने तक बचा के कोशिश करेंगे रखने। अभी तक तो रखे हैं, बहुत तोड़ फाड़ हुआ है, बंटवारा हुआ है, बर्बादी हुआ है, मगर तभी भी इसको हम बहुत बचा करके रखे हैं। यही हमारा संस्कृति है। अब हम लोग सब्जी बाड़ी तरफ चलिए, तो पहले तो पुटुस की झाड़ी होती थी, अब शायद पुटुस की झाड़ी नहीं तो सब्जी उग रही है। यही जगह में हम अभी रह रहे हैं, यहाँ कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, यादगारी अपना लिखते हैं। फिल्म भी यहाँ बनाए गए जैसा आप अभी बना रहे हैं। और हम बाहर में भी फिल्म बनाने का कोशिश किए, गांव में जो ऐसा कला वहाँ भी है। तो समझिए कि अभी भी वही चीज़ चल रहा है जो हम बचपन से याद करते हैं। बहुत खुशी हुई कि आप आएँ और हमारा आप इसका लिए आपको ख्वाहिश हुई पता करने के लिए कि हाँ संस्कृति में क्या है। जो दुनिया के लोग आए हैं यहाँ, क्यों आए हैं हम नहीं भी बता सकते हैं। वो पेंटिंग को देखने के लिए आए होंगे यहाँ, मेरा कलाकृति है, मेरा लेख पढ़ने के लिए आए होंगे, देखने के लिए आए होंगे। मगर यहाँ पर तो ज़रूर कुछ अद्भुत चीज़ तो होगा। अद्भुत चीज़ यदि नहीं रहता तो लोग आते नहीं,
आखिर कोई फूल है तो फूल पर जब तक कोई मधु नहीं होगा तो मक्खी क्यों आएगा? कुछ तो ज़रूर होगा, शायद हमको नहीं समझ में आ रहा है, दूसरों को समझ में आ रहा है। कभी कभी इंसान को अपना बारे नहीं समझ में आता है, दूसरों को समझ में आता है। तो आप भी कुछ देखे होंगे, इसलिए बोले कि आइए इंटरव्यू आपको करेंगे। कुछ तो ज़रूर होगा, हम ये चीज़ जानते हैं। ये हमारा सब्जी बाड़ी है छोटा सा, और अब तो बहुत घर बनने लगे हैं चारों बगल, और ये जगह बिल्ट अप और डेवलप एरिया हो गया है। एक ज़माना आएगा कि हज़ारीबाग में ये शहर का टुकड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी भी आप घूम करके इधर देखिएगा तो आपको जंगल झाड़ दिखेगी। हमारा देखिए मकान वहाँ पर जो देख रहे हैं वो आपका 19वीं शताब्दी का है। टी गार्डन डिस्ट्रिक्ट लेबर एसोसिएशन, यहाँ से इंडेंचर्ड लेबर असम जाते थे, ज़्यादा तो संताल, उरांव और मुंडा ट्राइब्स के। ये आपका 1870 से 1920 तक हमारा कुआं में इसका मार्बल का प्लैक लिखा हुआ है, लगा हुआ है। ये आपका टी गार्डन डिस्ट्रिक्ट लेबर एसोसिएशन थी, और यहाँ से इंडेंचर्ड लेबर असम जाती थी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक बार हम असम में शिकार कर रहे थे और एक जंगली हाथी को मारे थे, जो बहुत लोग को मारा था। तो वहाँ पर हम एक व्यक्ति को पाए थे जो यहाँ से गया था, और वो हमको पहचान भी लिया। तो हम बोले आप कैसा हमको जानते हैं? ये आपका फुनशोलिंग नेपाल भूटान बॉर्डर पर हम बात कर रहे हैं। 1974 का कहानी है, 24 अप्रैल 1974। तो हम हाथी मारे थे, उसको दांत निकालने जा रहे थे। तो लेबर पहुंच गया और बोला कि आप तो डिपुगढ़ा हजारीबाग में रहते हैं। हम बोले हाँ, हम डिपुगढ़ा हजारीबाग में रहते हैं। तो आप कौन हैं? तो नाम बताया, और बोला कि हम जो है वहीं पर रहते थे पहले, मगर हम लोग असम में कूली कबाड़ी काम करने के लिए आए हैं, और जब आप यहाँ हाथी मारने के लिए आए हैं हम आपका नाम सुने, और जब से आप आए हैं हम आपका पीछे कर रहे हैं कि कम से कम आपको मिलने का हमको एक मौका मिल जाए असम का चाय बागान में, क्योंकि हम जाने कि वो आप वहीं से आ रहे हैं जहाँ से मेरा बाप दादा लोग आए थे। वो चाय बागान का जो बंगला था, आप वहीं रहते हैं? हम बोले हाँ, हम तो वही बंगला में रहते हैं। फिर वो हमको मदद किया था एवरी टास्क उसको निकालने के लिए। तो ये एक बोलने का बात है कि ये जगह हमको अलग अलग जगह में मिला है, जो लोग इसको याद किए हैं दूर दूर जगह। जैसे हम असम और भूटान का बॉर्डर का बात कर रहे थे, यहाँ से 700 किलोमीटर दूर। और अब यही हमारा जो है पेंटिंग का, आपको एक मिनट दिखा देते हैं घर, जो मट्टी का घर में हम लोग पेंटिंग ले आए हैं, और गांव का महिला लोग आ करके यहाँ पर कोवर और सोराई पेंटिंग बनाना शुरू कर दिए। ये पेंटिंग हम ऐसे ही करीब 50 क्या बोल रहे हैं 50 1992 में हम इसको बड़का गांव क्षेत्र में घूम रहे थे। हम इसको का पूरा कला का गुफा पाए थे 91 में। उसका बाद में हम गांव में घूम रहे थे तो हम एक आर्ट देखे थे, ऐसा ऐसा चित्र बना हुआ था। तो हम बोले कि ये चित्र कौन बनाया? तो देखे कि वहाँ कुछ महिला लोग बना रहे थे ये पेंटिंग। फिर बाद में जब हम ये घर बनाए और ये कला को हम दुनिया को दिखाएं, और इसका कोवर और सोराई का ट्राइबल आर्ट प्रोजेक्ट बनी, तो फिर वहाँ के लोग में से कुछ लोग यहाँ आके मेरे साथ बस गए और बोले कि यहाँ भी हम लोग को रहना अच्छा लगता है। जंगल था पूरा, तो अभी तो जंगल कम हो गया, अभी तो घर और बन गया है, मगर वो लोग जो आए यहाँ उन लोग ये आर्ट बनाने लगे मेरा घर में। और ये मेरा घर जो है छोटा सा जो टुकड़ा है, कुटीर हमारा है, ये उसी का अंग है, उसी कोवर और सोराई कला का, जो प्राचीन काल में गुफाओं में बनाए जाते थे। और हम यहाँ जब आते हैं तो पूरा हजारीबाग के जंगल मेरे साथ साथ है। वहाँ के लोग, वहाँ का कला, वहाँ का ग्रामीण घर, वहाँ का मिट्टी, वहाँ का कलाकृतियाँ सब मेरे ही पास है यहाँ। और इसी चीज़ को हम विदेश में ले गए हैं और हम लोग को दिखाए हैं, और इसका बहुत मैंने विदेश में खास करके नाम और इंटरेस्ट हुआ है।
तो हमको लगता है कि हाँ, ये काम जो हम किए सही किए, क्योंकि इसी का माध्यम से हम आप बच्चों को स्कूल में हम लोग सिखाते हैं। ये अभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के महिला लोग आए थे और इसी टेबल पर, इसी रूम पर उन लोग का ट्रेनिंग, फिलोमिना तिर्की मेरा वाइफ ट्रेनिंग दी थी। और खुशी का बात यह है कि उन लोग यहाँ से गए थे भोपाल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में ऑल इंडिया आर्ट फेस्टिवल में, अभी 2 हफ्ता पहले, आपका जनवरी 2018 का बात है ये। और वहाँ पर 27 स्टेट, 7 यूनियन टेरिटरी, 1200 पार्टिसिपेंट के बीच में वो 4 मुंडा महिला लोग फर्स्ट प्राइज़ जीते ऑल इंडिया लेवल में। तो बहुत हम गौरव का बात है। 1.25 लाख रुपया कैश अवार्ड मिला था बच्चे लोग को। तो मिश्रा जी, उनका टीचर, बहुत खुश हो गया कि देखिए आपके पास लाएं, आप आशीर्वाद इनको दे दिए और इन लोग इतना बड़ा हासिल कर लिए हैं अवार्ड झारखंड के लिए। तो सोहराई तो अब हजारीबाग का सिर्फ में झारखंड का स्टेट आर्ट बन गई है। और प्रधानमंत्री भी इसका जानकारी जानते हैं। वो हजारीबाग का रेलवे स्टेशन मेरा सन जस्टिन डेकोरेट करवाए थे हम लोग का आर्टिस्ट लोग से। और वो जो है मोदी जी भी उसका अपना मन के बात में इसका बारे में बात कर रहे थे। और ये जो आप जो पेंटिंग देख रहे हैं यहाँ पुतली गांजू का बनाया हुआ है, ये मामूली महिला है शहदा गांव की। और ये पेंटिंग जो आप देख रहे हैं ये 2000 में हम ऑस्ट्रेलिया गए थे 5 महिला लोग को लेके। और ऑस्ट्रेलिया में हम 17 प्रदर्शनी कर चुके हैं। दुनिया में हम लोग 54 मैंने 54 प्रदर्शनी दुनिया में कर चुके इस कला का, बड़े बड़े म्यूज़ियम और आर्ट गैलरी में। और 2000 में हम लोग गेस्ट थे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के। और नेशनल म्यूज़ियम सिडनी का है, वहाँ पर ये सब प्रदर्शनी बनाए, मैंने पेंटिंग बनाए गए थे इतना बड़ा बड़ा बोर्ड का ऊपर में। हम लोग 14 पेंटिंग बनाए जो ऑस्ट्रेलिया का बड़े बड़े संग्रहालय में रखा गया, लाइक क्वींसलैंड आर्ट गैलरी ब्रिस्बेन, फिर आपका फ्लिंडर्स म्यूज़ियम इन शायद पर्थ, फिर म्यूज़ियम ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, कैन्स म्यूज़ियम, क्वींसलैंड आर्ट गैलरी ब्रिस्बेन, आर्ट गैलरी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में सिडनी में इतना ही बड़ा पैनल बोर्ड में बनाया हुआ पुतली गांजू का। बेसमेंट गैलरी में जहाँ टोटम पोल है वहाँ रखा गया। और वो आपका समझिए दैट इज़ द बिगेस्ट आर्ट गैलरी इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और मेरा खुशी का बात है कि जो महिला को हम 1993 में लाए थे सैदा का जंगल से, इसको का गुफा का पास से, यहाँ संस्कृति में, उनका पेंटिंग ओनली ट्राइबल पेंटिंग ऑस्ट्रेलियन आर्ट गैलरी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में वो समय में 2000 में था। तो लगता है कि हम लोग बहुत बड़ा कोई काम हासिल कर सके हैं। और 54 प्रदर्शनी किया गया बड़े बड़े म्यूज़ियम में, पिगोरिनी स्टेट म्यूज़ियम ऑफ एथनोग्राफी रोम, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, बड़े बड़े गैलरी लाइक रिबेका हॉजैक गैलरी लंदन, जामू आर्ट गैलरी नेशनल म्यूज़ियम ऑस्ट्रेलिया। टाइम लगेगा बताने में, कोई जानने चाहेंगे तो ट्राइबल आर्ट ऑफ हजारीबाग.blogspot में चल जाइए तो मेरा 60 प्रदर्शनी का आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या ब्लू इमाम का नाम लगाइएगा भी तो आपको सब मिल जाएगा। इंटरनेट में तो आजकल सब कुछ है। तो ये तो आपको कोई छुपा हुआ बात नहीं है, इसका बारे सबको जानती है। झारखंड का ये गौरव है। और ये गौरव जो है हमको खुशी आती है कि ये स्मॉल लंटाना कवर्ड पैच जो हम बोले थे पोएम में, ये छोटा सा जंगल ये इतना बड़ा सा फल फूल दे सका दुनिया में, सो भी हमारा झारखंड की आदिवासियों का संस्कृति से। ये नहीं कि बाहर से ला करके बीजा रोपा गया था, यहीं के जंगल का फूल था और ये खिला पूरा दुनिया को अपना सुगंध देने के लिए। हमको यही है, खुशी आती है तो कुछ तो हम कर सके। देखिए कितना सुंदर है। ये सुंदरता को लोग शहर में रह करके शायद भूल गए होंगे। और मेरा जीवन का कोशिश रहा है कि ये भूला हुआ चीज़ को लोग को याद करवा दें, क्योंकि उन लोग को यदि ये चीज़ याद हो जाएगी तो फिर हमारा झारखंड का एक धरोहर वापस आ जाएगा। यही तो हमारा कोशिश रही है और यही हमारा कोशिश रहेगा हरदम।
आइए अब हम लोग मेन हाउस तरफ चलते हैं। आप इंटरव्यू हमसे ले लीजिए जितना लेना चाहते हैं, क्योंकि हमको तो सिर्फ बात करने का ज़रूरत है, और अभी हमारा अपना तो उम्र नहीं हुआ कि बात नहीं कर सकते। बात करते रहेंगे, आपको कुछ जानकारी मिलते रहेगी, और जब तक हम रहेंगे ये जगह तो ज़रूर रहेगा, और मेरा बाद में भी यहाँ जो भी रहेगा वो रहेगा। अब हम अपने घर की तरफ चलते हैं। इसी कंपाउंड में, बड़ा कंपाउंड है, 2-3 एकड़ का ज़मीन है, तो शाम को घूम सकते हैं। लाइब्रेरी है, रहने का घर है, अच्छा जगह है। ये सब जो कुत्ते देखते हैं इन लोग सब हमारा संथाल हाउंड हम बोलते हैं। ये स्पेशल ब्रीड है, इसका डीएनए अमेरिका और चाइना में किया गया है, कि ये हम लोग का जंगल का कुत्ता लोग हैं जो हम लोग संथाल गांव में पाते हैं। तो ये हमारा रखवाली यही लोग करते हैं। यहाँ संस्कृति में आपको ये सब चीज़ मिलेगी। ये कजरी हमारा बकरी है, ये हम लोग को यहाँ पर बच्चा दी थी, लेकिन बच्चा को जानवर मार दिया, तो कजरी हमारा बकरी है। ये सिंपल लाइफ में हम लोग जी रहे हैं, कोई ज़्यादा हाई फाई लाइफ तो है नहीं यहाँ, और हाई फाई का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ खुशहाली है, शांति है, परिश्रम है। इससे बढ़ के आदमी को क्या ज़रूरत। जीवन में यही है, भोजन मिले, ठंड से बचें, गर्मी से बचें, जिएँ। आखिर में तो हड्डी राख बन करके धरती में चली जाती है, सब कुछ तो धूल ही है। मगर इसमें से यदि हम लोग को कुछ सुंदर सुगंधी चीज़ मिल जाए तो खुशी का बात है। आइए, अभी के लिए